हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में। हम अपने चैनल पे एक नई सीरीज़ चालू कर रहे हैं जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड होगी। और अगर इस सीरीज़ की मैं बात करूँ तो ये 1 से लेकर 10 वीडियो तक होगी। 10 वीडियो में आपका पाइथन कवर हो जाएगा। उसमें आपके बेसिक से लेके वेरिएबल, डेटा टाइप्स, लूप्स के कॉन्सेप्ट, ऊप्स के कॉन्सेप्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, फिर उसके बाद फाइल हैंडलिंग जैसे टॉपिक भी कवर हो जाएंगे। इसलिए हम 10 वीडियो में इसे पाइथन को कंप्लीट कर देंगे। तो अगर मैं आज की वीडियो की बात करूँ तो इसमें मैं आपको सिंपल बताने वाला हूँ कि वेरिएबल और डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आप पाइथन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इवन करते ही हैं लोग, लेकिन मैं इसमें आपको जुपिटर नोटबुक में आपको प्रोग्राम रन के करके बताऊंगा। तो जुपिटर नोटबुक की बात करूँ तो ये सिंपली एक वेब एप्लीकेशन है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई गई है कि अगर आप इसे फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल बात करूँ तो इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको CMD ओपन करना है। CMD ओपन होने के बाद मुझे सिंपली टाइप करना है, मैं एक कमांड रन करूंगा जो कि आपको भी रन करनी पड़ेगी जुपिटर नोटबुक अपने PC में इंस्टॉल करने के लिए। तो सिंपली मैं टाइप करता हूँ पिप इंस्टॉल जुपिटर। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा मेरे में पहले से रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। तो मेरे में पहले से डाउनलोड है जुपिटर नोटबुक, इसके वजह से रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आया है। अगर आपके में डाउनलोड नहीं होगी तो पूरा डाउनलोड लेगा, थोड़े ही नेट की स्पीड के हिसाब से आपको डाउनलोड जाएगा। उसके बाद डाउनलोड होने के बाद अगर आपको इसे ओपन करना है तो सिंपली आपको लिखना पड़ेगा जुपिटर नोटबुक। तो मैं यहाँ पर सिंपली टाइप कर देता हूँ जुपिटर नोटबुक। तो जैसे मैंने ये कमांड रन की, अब ये वेब ब्राउज़र में ये ओपन हो जाएगा। तो जैसा आपको फर्स्ट विंडो दिख रही होगी जुपिटर लिख के आ गया, उसके बाद आपको बहुत सारे फोल्डर के लोकेशन दिख रहे हैं कि कहाँ पे आप इसे सेव करना चाहते हैं। तो सिंपली मैंने एक फ़ोल्डर बना के रखा है जुपिटर नोटबुक करके, उसमें ही मैं अपना प्रोग्राम को सेव करूँगा। तो मैं इसमें एक नई फाइल बनाता हूँ। तो मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर गया, उसके बाद ये रहा जुपिटर नोटबुक। यहाँ पे मुझे एक नई फाइल क्रिएट करनी है, तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे न्यू पे जाऊँगा और नीचे क्लिक करूँगा, पाइथन 3 इस पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आपको नई फाइल खुल जाएगी। आप यहाँ से इसे रीनेम भी कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट वीडियो इसलिए मैं इसे लिखूँगा पाइथन, सिंपली पाइथन 1 लिख देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे रीनेम हो गई ये फाइल। अब मैं बताता हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में, थोड़ा डेप्थ में जाऊँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ वेरिएबल। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि वेरिएबल डेटा टाइप्स होती है, जो पहले वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो वेरिएबल इज़ नथिंग बट ए मेमोरी ऑफ ब्लॉक। अगर आप बात करें तो मेमोरी में आपके डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक होते हैं, लोकेशन होती है जहाँ पे आप कोई भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर लोकेशन की बात करूँ तो वो एड्रेस फॉर्म में होती है, जैसे कि 2002, 3, 4। तो वो हमें याद रखना बहुत ही मुश्किल है। इसकी वजह से हमें यहाँ पे जो एक चीज़ है जिसमें हम स्टोर करते हैं उसका नाम देते हैं, उसे वेरिएबल कहते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं पाइथन की बात करूँ तो पाइथन में आप अगर सिंपली ए लिख देंगे तो ये वेरिएबल डिफाइन हो गया। लेकिन अगर दूसरी लैंग्वेज होती है जैसे C++, जावा, तो उसमें आपको सिंपली इंट ए करना पड़ता है। इसका मतलब होता है कि आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया। उसके बाद उसे इनिशियलाइज करने के लिए, वैल्यू असाइन करने के लिए सिंपली =10 दे सकते हैं, और सेमी कोलन भी देना पड़ता है दूसरी प्रोग्राम लैंग्वेज में। लेकिन पाइथन में अगर आपको वेरिएबल डिफाइन करना, उसके लिए सिंपली आपको a=10 लिख देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो गई कि a के अंदर 10 है जो स्टोर कर लेगा। वेरिएबल जो वैल्यू को स्टोर करता है। तो इसके बाद मैं सिंपली इसे रन करता हूँ तो ये मुझे कोई वैल्यू नहीं दिया क्योंकि मैंने इसे प्रिंट नहीं कराया। तो अगर मैं इसे सिंपली प्रिंट कराता हूँ तो प्रिंट क्या है? प्रिंट एक फंक्शन है पाइथन में
और पाइथन 3 में प्रिंट एक फंक्शन है, और जबकि इसके पहले जो पाइथन 2 थी वहाँ पे जो प्रिंट है वो एक स्टेटमेंट होता था। तो पाइथन 3 की बात करूँ तो पाइथन 3 में ये प्रिंट फंक्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर मैं बताऊँ जुपिटर नोटबुक की एक खास बात ये है कि अगर आप प्रिंट ए नहीं लिखेंगे, सिंपली ए लिख देंगे, फिर भी वो प्रिंट ही कंसिडर करता है और आपको आउटपुट दे देगा। और अगर मैं डेटा टाइप की बात करूँ तो डेटा टाइप कैसे होता है, तो जैसे डेटा टाइप यानी 10 क्या है, ये इंटीजर वैल्यू, ये प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। तो अगर मैं माइनस लिखूँ तो -1 भी ये प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये -1 वैल्यू हमको दी है, तो मतलब ये इंटीजर टाइप की वैल्यू जिसमें प्लस होता है माइनस होता है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसका, मुझे अगर टाइप चेक करना है कि इसका टाइप क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा इसका टाइप इंटीजर है, तो उसके लिए पाइथन में इनबिल्ट फंक्शन है टाइप फंक्शन। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ टाइप, तो ये मुझे टाइप फंक्शन मुझे रिटर्न कर रहा है कि आपकी जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू। तो यहाँ पे इसने मुझे इंट दे दिया। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे पॉइंट वैल्यू लेता हूँ a बराबर 4.5, तो सिंपली मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट वाली वैल्यू ली है। तो अगर इसे भी मैं प्रिंट कर देता हूँ तो ये मुझे 4.5 वैल्यू रिटर्न करता है। सिंपली मैं अगर इसका भी टाइप चेक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे टाइप फ्लोट दे रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि इंटीजर टाइप का डेटा है, फ्लोट टाइप का डेटा है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा होता है। तो स्ट्रिंग के लिए क्या है, स्ट्रिंग मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर। जैसे कि मैं अपने चैनल का नाम ही यहाँ पे लिखता हूँ, तो मैंने यहाँ वेरिएबल लिया str, और स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट और सिंगल कोट के अंदर ही लिखी जाती है। तो मैं यहाँ सिंपली यहाँ पे डबल कोट लिया, उसके बाद मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ। तो ये आपका आउटपुट दिख गया है कि मैंने str इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर रितेश रोहित लिखा, तो ये मुझे सिंपली प्रिंट करके दे दिया। अब मुझे इसका भी टाइप चेक करना है कि कौन से टाइप का इसमें डेटा स्टोर है ये str वेरिएबल में। तो मैं वापस से टाइप फंक्शन लिखता हूँ, उसमें str वैल्यू पास करता हूँ, तो मुझे रिटर्न करता है कि ये आपका जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग टाइप का है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले सकता हूँ, तो मैं a=3+4j लिखा मैंने। उसके बाद मैं सिंपली a टाइप करता हूँ, तो ये मुझे रिटर्न कर रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं इसका भी टाइप चेक करूँ तो टाइप फंक्शन के अंदर मुझे वापस से a पास करना है और ये मुझे टाइप रिटर्न करके दे देगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मैं बात करूँ कि इसमें दो पार्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट। तो रियल पार्ट आपका होता है वो सिंगल वैल्यू होता है, इमेजिनरी पार्ट हमेशा आई जे के फॉर्म में होता है। तो सिंपली मुझे इसमें से रियल पार्ट को एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे रियल पार्ट को एक्सेस करने के लिए मैं लिखूँगा ए डॉट, और जो फंक्शन है उसका नाम है रियल। तो मैंने रियल लिखा, उसके बाद मैं शिफ्ट एंटर डालता हूँ तो 3.0 मुझे ये रियल वैल्यू मिल गई, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर की वैल्यू। उसका मुझे अगर इमेजिनरी फाइंड करना है तो उसके लिए सिंपली एक फंक्शन है इमेज नाम का फंक्शन है जो कि मुझे इमेजिनरी वैल्यू रिटर्न करता है। तो आपको दिख रहा होगा कि इसने मुझे इमेजिनरी वैल्यू रिटर्न करके दी। तो इतने प्रकार के डेटा टाइप हैं जो पाइथन में यूज़ होते हैं, इंटीजर, फ्लोट हुआ, स्ट्रिंग हुआ, कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी हम स्टोर कर सकते हैं इसमें, इतने सारे प्रकार के कर सकते हैं। अब मुझे अगर कोई वैल्यू को एडिशन कराना है, दो वैल्यू को ऐड करना है, तो उसके लिए मैं सिंपली क्या लिखूंगा, मैं दो वेरिएबल लूँगा, a=4, b=5, और सिंपली ये दोनों की वैल्यू मुझे ऐड कराना, तो तीसरा वेरिएबल लूँगा जिसमें स्टोर करूँगा इनकी वैल्यू c बराबर b। तो मैंने यहाँ c को प्रिंट नहीं किया इसलिए कोई भी वैल्यू नहीं दी। अब मैं सिंपली c को प्रिंट कराता हूँ तो मुझे a+b=9 वैल्यू मुझे मिल जाती है। तो आप सिंपली ऐसे ऐड करा सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी करा सकते हैं, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एक्सेट्रा, और भी इसमें वर्क हो सकता है। अब मैं अगर बात करूँ तो मैं पहले से वैल्यू असाइन कर दे रहा हूँ a=4, a=5। तो मुझे अगर ये वैल्यू यूज़र के थ्रू लेनी है, कमांड लाइन के थ्रू की नहीं, यूज़र एंटर करे उसको कितना नंबर डालना है, उसके बाद ये बताए
कि ऐड करके बताए। तो मैं यूज़र के लिए, अगर यूज़र के थ्रू आपको वैल्यू लेनी है तो उसके लिए एक होता है इनपुट फंक्शन। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ ए बराबर यूज़र के थ्रू वैल्यू लेनी, इसलिए मैं यहाँ पे इनपुट लिखूँगा, इनपुट। अब इनपुट फंक्शन की एक, तो मैं पहले इसे रन करके बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ, तो ये मुझे 4 तो रिटर्न कर रहा है, लेकिन मैं वापस से यहाँ b बराबर भी इनपुट लेता हूँ, मैं यहाँ पे 5 डालता हूँ, तो ये 5 दिया। अब मुझे इसे ऐड करना है, तो ये मुझे 4 + 5 = 9 होना चाहिए, तो ये मुझे 4 5 दे रहा है और सिंगल कोट में दे रहा है। सिंगल कोट में कोई भी वैल्यू मतलब वो स्ट्रिंग होती है, तो ये तो स्ट्रिंग दे रहा है, मतलब इनपुट फंक्शन जो है आपका हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू दे देता है, स्ट्रिंग वैल्यू देता है। तो मुझे इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो जिसे हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। तो ए बराबर मैं लेता हूँ इनपुट, इसे मुझे इंटीजर में वैल्यू लेनी है यूज़र के थ्रू, तो मैं यहाँ पे इंट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं जाके सिंपली ए बराबर इनपुट लिया, बी बराबर मैं यहाँ पे इसको भी टाइप कास्ट करता हूँ और इनपुट फंक्शन लिखता हूँ। और सी बराबर क्या करना है, मुझे इन दोनों का एडिशन कराना है और सिंपली सी प्रिंट करना है। तो यहाँ पे पहली वैल्यू मांग रहा है ए की, तो मैं 4 डाल देता हूँ, बी की मांगा 5 और सी बराबर मुझे यहाँ पे 9 रिटर्न कर दिया। तो ये इनपुट फंक्शन ऐसा वर्क करता है कि हमें यूज़र के थ्रू वैल्यू लेनी हो तो इसके लिए यूज़ होता है इनपुट फंक्शन। तो अगर मैं बात करूँ तो आज मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल जहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू आप स्टोर कराते हैं उसको वेरिएबल कहते हैं। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो मैंने बताया डेटा टाइप्स कितने प्रकार के आपके डेटा के जो टाइप होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, रियल, कॉम्प्लेक्स नंबर, स्ट्रिंग होती है, उसके बारे में बताया। और थोड़ा एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये कैसे करते हैं उसके बारे में बताया। और एक इनपुट फंक्शन के बारे में बताया कि आपको यूज़र के थ्रू वैल्यू लेनी हो तो उसके लिए इनपुट फंक्शन यूज़ होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये पहली वीडियो है इसलिए इसमें ये थोड़ी मैंने शॉर्ट रखी है, दूसरी जो वीडियो आएगी वो थोड़ी लॉन्ग होगी क्योंकि ये 10 वीडियो में ख़त्म करना है पाइथन को। इसके लिए आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो में के रिलेटेड, अगर आप मुझे कुछ भी गाइड देना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करना कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।